सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल अपना प्रसंग चला था कि वस्तुतः दुनिया में दो प्रकार के लोग सहयोग करते हैं। एक तो साहूकार होता है जो ऋण देकर के और ब्याज लेकर के दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार करता है, लेकिन उपकार का फल उसको नहीं मिलता। साहूकार व्यक्ति यदि दुनिया में साहूकारी खत्म हो जाएगी तो बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी, जिसे आप लोग लोन कहते हैं, ऋण कहते हैं। ये सारी की सारी स्थितियां जो बनती हैं, ये बहुत बड़ी उपकारी व्यवस्थाएं हैं। आप लोग, कल मैंने बताया था कि आप लोग खुद महसूस करते हैं परिस्थितियों में कि कोई तुम्हें उधार दे देवे तो तुम बड़ा उपकार मानते, महाराज जी बहुत। कई लोग तो यही लेने आते हैं, महाराज जी इतना आशीर्वाद दे दो कहीं से लोन मिल जाए, कहीं से उधार मिल जाए, कहीं से ऋण मिल जाए। अब उधार और ऋण लेने वाली जो बात होती है, ये भी कोई ना कोई सहयोग तो है ही, कोई ना कोई स्थिति तो बनती ही है, तभी जाकर के व्यक्ति उसको अच्छा मानता है। अन्यथा उस व्यक्ति के लिए, उस क्रिया के लिए व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा क्यों मानेगा। ऐसी स्थिति में अपने जीवन में, और दूसरा सहयोगी वो होता है जो व्यक्ति अपने स्वयं के ऐसा व्यवहार बनाता है कि सामने वाला व्यक्ति सहयोग तो करता है लेकिन उसको वापस नहीं लेता, ब्याज भी नहीं लेता और तुम्हारे जीवन को संभाल लेता है। धर्म एक ऐसी ही वस्तु है, धर्मात्मा एक ऐसे ही व्यक्तित्व है जो हमारा बहुत बड़ा सहयोग करता है। वह वापस नहीं लेता, वह ब्याज भी नहीं लेता। लेकिन आप लोगों के लोक व्यवहार में सहयोग कौन करता है? कौन किसका सहयोग करता है? हर व्यक्ति का सहयोग नहीं करता। ऋण तो किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन वह ऋण बहुत खतरनाक होता है। यदि कहीं थोड़े से चूक गए तो फिर बताते हैं कि ब्याज भी चुकाने की शक्ति नहीं रहती, सब कुछ बिक जाता है, दिवालिया हो जाता है, सुसाइड करना पड़ता है। लोग धर्म में भी कोई लोन ले लेते हैं,
रावण जैसे व्यक्ति, धर्म ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन बाद में जब उस धन को नहीं चुका पाया तो आज वो नरकों में पड़ा है। कितना बड़ा वैभव प्राप्त किया, कितनी बड़ी सहयोग मिला उसको, लेकिन वो सब ऋण में बदल गया और उसका ब्याज भी पूरा नहीं करके नरक चला गया। इसलिए हमें यदि ऐसा सहयोग चाहिए है जो सहयोग वापस नहीं करना पड़े, जिस सहयोग पर कोई ब्याज नहीं लगे, जो व्यक्ति अपना मान के देवे, कुटुंबी बन करके देवे। पिता बेटे को धन दे जाता है, वह लौटाना नहीं पड़ता, ब्याज नहीं लगता, वसीयत मिलती है। अब यदि हमें वसीयत चाहिए है तो पहले हमें आत्मीयता सिद्ध करना पड़ेगी। तुम उनके कौन हो, कोई तुम्हारा उनसे संबंध है कि नहीं, कौन हो तुम उसके जो तुम्हें वसीयत देवे। धर्म क्षेत्र में भी जो कल प्रवचन चला था, जिससे हमें कुछ पाना है, जिसकी कृपा दृष्टि हमें चाहिए है, तो पहले तो हमारे विचार उससे मिलते हैं कि नहीं। वैचारिक क्रांति होना चाहिए। कल कहा था कि सम्यक दर्शन एक वैचारिक क्रांति है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि किंचित मात्र भी त्याग नहीं करता, मात्र भगवान के विचारों से सहमत हो जाता है। कल इस पर मैंने बड़ी विशद व्याख्या की थी कि हमें सबसे पहले जिनकी छाया चाहिए, जिनकी हमारी जिंदगी में जरूरत है, जिनसे मेरे उपकार हुए हैं और उपकार होंगे, जिस शरण में मुझे एक बार आना ही पड़ेगा, उनसे पहले अपने वैचारिक क्रांति करो। कुछ करना धरना कुछ नहीं है। जिनके अनुसार, जिनके पास को समय चाहिए है, उनसे अपने विचारों की मैचिंग कराओ। विचार एक जैसा मिल जाए, ना मिल पाए विचार, लेकिन कल जो बात कही थी, कम से कम आपने घर में, तुम माँ बाप जैसे महान नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो कह सकते हो कि मेरे माँ बाप के जो विचार हैं, जो हैं, उनसे मैं सहमत हूं। कम से कम उसकी आलोचना तो मत करो। मान लो तुम जिस जाति में जन्म हुआ है, जिस देश में तुमने जन्म लिया है, चलो देश के कानून को तुम मानते हो या नहीं मानते हो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कम से कम एक बात तो कहो, देश का जो कानून है वह अच्छा है। आप घर में कुछ बात कर, मानो या नहीं मानो, लेकिन आप वैचारिक समर्थन करो अपने से बड़ों का। यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में आना है तो सबसे पहली सीढ़ी, तुम भगवान को मानो या न मानो, भगवान को नमस्कार करो या न करो, पूजा करो या न करो, लेकिन कम से कम एक बात पर घोषणा कर दो, भगवान जो है वह सत्य है, सच्चा है, और भगवान के जो विचार हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आचरण नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी में आचरण नहीं करूंगा। पहले से आपको प्रॉमिस कर दीजिए। कई बार होता है ऐसा, असंख्यात जीव ऐसे पड़े हैं नरकों में, चारों गतियों में, जो भगवान की हर बात का समर्थन करते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते, आचरण में नहीं लाते, आचरण में नहीं लाते। मैं भगवान को मानता हूं,
लेकिन भगवान की बात नहीं मानूंगा। भगवान की बात गलत है क्या? नहीं। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे भगवान की बात कभी गलत नहीं हो सकती। और मेरा भगवान गलत नहीं, मेरा भगवान गलत नहीं है, मेरे भगवान का विचार गलत नहीं है, मेरे भगवान का आचार गलत नहीं है, मेरे भगवान की वाणी गलत नहीं है, ये तो पक्का कर लो। लेकिन मैं भगवान की एक बात भी मानूंगा नहीं, ये एक बात भी नहीं मानूंगा मैं। बस ये पक्का कहूंगा, कोई पूछेगा कि तुम्हारा भगवान कैसा है, बोले सच्चा भगवान है, सच्चा भगवान है। तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? वो तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन मेरा भगवान सच्चा है। मेरा भगवान कभी गलत हो नहीं सकता। इसमें तुम अपनी इतनी दृढ़ता ला दो, इतनी दृढ़ता ला दो कि दुनिया संसार का हर व्यक्ति आकर के तुम्हें कहे तुम्हारे भगवान में ये दोष है, तुम्हारे भगवान की ये वाणी गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम डिगना मत, तुम एक ही बात कहते रहना। और लोग ये भी कहेंगे यदि भगवान तुम्हारा सही है, भगवान की वाणी सही है, तो तुम उस वाणी का पालन क्यों नहीं करते? बोले वो तो मैं नहीं करूंगा, वो तो मैं नहीं करूंगा। रावण जब गुरु के पास पहुंचा तो गुरु को नमस्कार किया, सब कुछ सही कहा, धन्य गुरुदेव, आप महान हैं, आप परमेष्ठी हैं, आप ये हैं, सब कुछ कहा, आपका हर कथन सही है। तो रावण, यदि मेरी सारी बातें सही हैं और मैं सही हूं तो मेरी एक बात मान लेना, थोड़ा सा नियम ले ले। वह महाराज जी ये मत बोलना, नियम तो मैं एक भी नहीं लूंगा, कुछ भी नियम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपकी हर बात उतनी ही सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। उसी समय उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया गया। नरक जा रहा है राजा श्रेणिक, लेकिन बस एक बात बोल रहा है, भगवान सही है, तेरी वाणी सही है, लेकिन मैं एक भी व्रत नहीं लूंगा, एक भी कुछ भी धारण नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के लिए आचरण की बात कही नहीं, श्रद्धा की बात कही। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम। और श्रद्धा है क्या? ये चीज कुछ नहीं, भगवान को स्वीकार कर लेना। और स्वीकार का अर्थ ये नहीं है कि स्वीकार कर लिया तो हो गया, भगवान को सत्य स्वरूप मान लेना, उस पर कभी संदेह नहीं करना, मन से, वचन से, काया से, तो भी तुम्हारे जीवन में उद्धार के रास्ते खुलेंगे। एक दिन तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम सत्य स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन सत्य को सत्य कहने की हिम्मत तो तुम में है। तुम स्वयं आचरण नहीं कर रहे हो, दुराचरण कर रहे हो, पाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी कह रहे हो मार्ग तो सच्चा यही है। वे निकृष्ट लोग कहलाते हैं जो स्वयं जो कर रहे हैं उसी को सत्य मानते हैं। मारीच की भूल इतनी थी कि उसने भगवान ऋषभ देव को असत्य सिद्ध किया और स्वयं को सत्य सिद्ध किया। अपने से जो बड़े और पूज्य हैं उनकी बात तुम्हें मानो या ना मानो, लेकिन कम से कम इतना स्वीकार कर लो कि ये बहुत महान है, इनका हर आचरण महान है। भक्ति इसी का नाम है। अपने आप को वो कहता है आप पावन है, मैं पापी हूं, तो तू पावन हो जा। नहीं, वो तो मैं नहीं होऊंगा। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता कोई भी पाप, मैं नहीं छोड़ सकता कोई भी बुरी आदत,
मैं नहीं छोड़ सकता कोई भी, मैं नियम नहीं ले सकता, लेकिन मैं भगवान को कभी नकारूंगा नहीं। इतने मात्र से अनंत संसार टूट करके एक चुल्लू भर रह जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं। फर्क इतना है कि वो अपने को ही सब कुछ मानता है और सम्यक दृष्टि सच्चे देव को सब कुछ मानता है कि यही सत्य है, यही स्वीकार है। अब ऐसी स्थिति में वैचारिक समर्थन, ऐसे ही गुरु को, गुरु की एक बात भी मत मानो, पहले ये कह लो तुम्हारा गुरु सच्चा है कि नहीं, उसका प्रवचन सच्चा है कि नहीं, उसका उपदेश सच्चा है कि नहीं, पहले मन से ये कबूल करवा लो। मन को तुम सीधे त्याग की बात पर लाओगे तो वो तुम्हें मंदिर भी नहीं आने देगा। त्याग की बात पे लाओगे तो वो तुम्हारे गुरु से भी दूर भगा देगा। बहुत सारे लोग महाराज के पास नहीं आते, बोले क्यों? बोले गुटखा त्याग करा देंगे। हाँ, बहुत सारे लोग दिन में नहीं आते, रात में आते भैयावर्ती के समय, महाराज बोलते ही नहीं। हाँ, मैं सब जानता हूं, तुम्हारे लिए माँ और गुरु से कौन बदमाश छोकरा छिप सकेगा? बहुत सारे लोग ऐसे होते, भैया महाराज के पास मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? वो हमारा गुटखा छुड़ा देंगे, हमें रात्रि भोजन का नियम दिला देंगे, हमें अभिषेक का नियम दिला देंगे और मैं ये ले नहीं पाऊंगा। इस डर से ना जाने कितने लोग दूर भागते, दूर भागते। उनमें मैं भी एक था, जैसी बात नहीं, सारे छोकरे एक से ही होते हैं, मैं भी उनमें से एक था। एक बहुत छोटी स्मरण आ गया, बहुत छोटे में महाराज थे, तो वो कुछ पढ़ाते थे बच्चों को, तो हम लोग 2-3 बच्चे पहुंचे, बोले तुम लोग शाम को पढ़ने क्यों नहीं आते? तो मैं तो अब मैंने कहा इसलिए नहीं आते कि आप महाराज लोग आते ही नियम दिलाओगे, इसलिए नहीं आते। क्या वो गजब के महाराज थे, उन्होंने मेरे से नियम लिया। देखो वो तो नियम दे नहीं पाए और मेरे से नियम, अच्छा तुम लोग कल से आना शुरू करो, हम नियम लेते हैं कि तुम्हें कोई नियम नहीं देंगे। हो महाराज होंगे पहुंचे हुए, महाराज जानते होंगे सब बच्चों के अंदर की बात है कि ये नियम ले लिया तो इतने डर जाएंगे कि पास ही, और वे जानते हैं कि पास तो आना है तो बाद में बताऊंगा क्या खाना है। उन्होंने नियम ले लिया कि मैं नियम लेता हूं कि मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा। तो मैंने फिर काहे का डर है? डर तो यही था ना, फिर डर काहे का है? तो आजकल के बच्चों को भी यही आफत हो गई। तो आजकल हमने पैटर्न बदल दिया, तुम तो आओ, मैं कोई नियम नहीं दिलाऊंगा, दिन में आओ, सब आओ पर से बैठा। अब तो कोई खतरा है ही नहीं, ना नियम दिलाऊंगा, ना कोई त्याग कराऊंगा, ना अभिषेक कराऊं, कोई नियम नहीं दूंगा। चलो तुम नियम मत लो, मैं नियम लेता हूं कि तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, बस। हाँ बड़ा, फिर तो मेरे काय का डर है, फिर तो आप खूब आराम से आ जाएंगे। मन ऐसे ही करता है। पूज्यवर समंत मदर महाराज ने कहा, इनको नियम का शुरू में तुम नियम के चक्कर में मत पार देना, ये सब भाग जाएंगे। जो जो मेरे पास आएगा उस सबको मुनि बनना पड़ेगा। कल जो भी प्रवचन में आएगा वे सब मुनि बनेंगे और तुम्हारी क्या बनोगी? कल कितने लोग आएंगे? सब भाग जाएंगे। अरे थोड़े से नियम की यदि पाबंदी कर दूं तो भी कोई ना कोई लोग ऐसे होंगे, अपन नहीं जाते, क्योंकि वो नियम दिलाते हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं, अपन महाराजों के पास इसलिए नहीं जाते, जाएंगे भी अभी हाल कोई नियम दिला देंगे, और मेरे से नियम पढ़ने वाला है नहीं।
अभी हाल महाराज के पास जाओ, वे कहें अभिषेक करो, और मेरे से ये होता नहीं। बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं, अब महाराज के सामने मैं मना कर नहीं पाऊंगा, और महाराज का दिया हुआ नियम पालन कर नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा क्या है? महाराज कुछ कहेंगे तो मुझे पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि महाराज, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि महाराज कहें और मैं मना कर दूं। और ये भी पक्का है कि महाराज जो नियम देंगे वो मैं पालन कर नहीं पाऊंगा। तो अब तीसरा रास्ता क्या है बताओ भाई, सुभाष नगर वालों बताओ क्या है? महाराज को मना तो नहीं कर पाओगे, इतनी हिम्मत तो तुम्हारी है नहीं, और खास तौर से सुभाष नगर वालों की हिम्मत तो नहीं है। और ये भी पक्का है कि महाराज ने कुछ कह दिया और तुम पालन कर नहीं पाओगे, ये भी तुम्हें विश्वास है। फिर क्या होगा? मान लो मैंने कह दिया जितने सुभाष नगर के आए आज सबको कौन सा नियम दे दूं? ऐसा नियम बताओ जो तुम नहीं पालन कर पाओ। और को तुम भी हाथ जो महाराज जी ये नियम थोड़ी मैं पालन कर पाऊंगा, आप समझो बात को। जैसे मैंने कहा सब लोग आज मुनि बनेंगे कि समझ करेंगे, तो तुम कहोगे महाराज जी ये देखो ऐसी जिद मत करो आप भी बदनाम हो जाओगे, मैं वे व्रत पालन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर दूसरा तरीका, फिर आप सुनो, पता नहीं आज कौन से मुहूर्त में आए थे अपने महाराज तो ऐसे थे ही नहीं, आज तो कभी जिद तो करते ही नहीं, और आज पूरी जिद कर रहे कि नहीं ये नियम लेना ही पड़ेगा। देखो अपन लोगों का नियम है कि महाराज जी जो कहेंगे अपन कभी मना नहीं करेंगे। अब वो तो भैया क्या करूं, महाराज जी तो ऐसी बात कह रहे हैं, भागने का प्रयास करोगे। समंतभद्र महाराज ने कहा तुम अकेले बच जाओगे, तुम्हारे बाद मोक्ष मार्ग पर कोई चलने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारे बाद ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे यदि तुम इसी सिद्धांत पर रहे कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको अपने जैसा बनाऊंगा। कोई बुरा भाव तो नहीं है? यदि कोई गुरु, कोई भगवान यदि अपने भक्त को अपने जैसा बनाने का भाव करते हैं तो ये बुरा भाव है कि अच्छा भाव है? बोलो ना, थोड़ा जोर से बोलो, तो फिर हो जाए आज कोई बुरा भाव नहीं है, गुरु की कृपा है, उनका परिणाम जागा कि जो सत्य मैंने पाया है, जो आनंद मैंने पाया है, हमारे हर भक्त को प्राप्त हो। भगवान की भी यही भावना होती है कि मैं जैसे अनंत सुख भोग रहा हूं, भगवान बन गया हूं, मेरा हर भक्त भगवान बने, हर भक्त भगवान बने। जैसे राजा सोचता है जैसे मैं राजा हूं मेरा बेटा भी राजा बने, एक अमीर सोचता है मेरी संतान भी अमीर रहे, मैं सुखी हूं तो मेरे भी सुखी रहें। तो भगवान भी उसी नीति में, जब मैं सुखी हूं, मैं भगवान बन गया तो मेरे सारे भक्त भगवान बनना चाहिए, ये भगवान की भावना है। सच्चा भगवान वही है जो अपने समान अपने भक्त को बनाता है। जो भक्ति से प्रसन्न होता है तो जैन दर्शन उसे भगवान नहीं मानता। जैन दर्शन का भगवान कहता है मुझे तेरे से भक्ति नहीं कराना, जयकार नहीं बुलवाना, मेरी तो भावना है जो जो मुझे नमोस्तु करे वह एक ना एक दिन भगवान जरूर बने। बंदे तदगुण लब्धे, जो जो नमोस्तु करे मुझे वो एक दिन भगवान जरूर बने। जब अपन भगवान को नमोस्तु करते हैं तब भगवान की एक ही वर्णना निकलती है, जिनेंद्र भगवान की, तू आज मुझे नमोस्तु कर रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु करवाने में आनंद नहीं आता। भक्त नमोस्तु करता है, भगवान उस समय कहते नहीं
मैं आशीर्वाद देता हूं, तू भक्त नहीं भगवान बन। लेकिन भक्त के बिना भगवान नहीं बनता है, इसलिए आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन भावना यही रहती है, जिसने मुझे नमोस्तु किया है ये भगवान कब बनेगा, जिसने मेरी प्रशंसा की है इसकी प्रशंसा कब होगी, ये मेरा अभिषेक कर रहा है इसका अभिषेक कब होगा। जब तुम अभिषेक करते हो ना भगवान को, क्या मान के, भगवान बहुत पावन है, पवित्र है, सब अपन अभिषेक करते, आप लोग करते हो। उस समय भगवान क्या कहता है, जैसा पावन और पवित्र मान करके ये मुझे अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर रहा है, मैं भावना भाता हूं एक दिन ये भी इतना पावन बन जाए कि इसका भी अभिषेक हो जाए। हमारे भगवान अभिषेक करवा के प्रसन्न नहीं है, उनको कोई आनंद नहीं आता, वो तो उस समय भावना भाते हैं इस भक्त का भी यदि मैंने तपस्या की है, मैं यदि सच्चा भगवान हूं, मेरी साधना में तपस्या है, तो जिसने मेरा अभिषेक किया है वो भी एक दिन इतना पावन हो जाए कि कोई उसका भी अभिषेक करे। यही पूजा, अपन पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, और उस समय भगवान की वर्गणा क्या निकलती है, भगवान की रेज क्या निकलती है कि आज जो मेरी पूजा कर रहा है, मेरी भावना है एक दिन इसकी भी पूजा हो, ये भी मैं पूज्य बना हूं, ये भी पूज्य बने, ये भावना होती है। हर सच्चे भगवान की भावना है। जब कोई मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठालता है तो भगवान क्या कहते हैं, ये अपने पसीने की कमाई लेकर धन दौलत कमा करके और आज मेरे लिए मंदिर बना रहा है। जिस दिन तुम मंदिर में पंच कल्याणक करते हो, प्रतिष्ठा करते हो, उस दिन वो मंदिर का एक एक पत्थर, भगवान की एक एक मूर्ति एक एक रोम रोम से निकलता है। जिस प्रकार ये मुझे भगवान मान करके सुने, सब लोग पूछते हैं कि मंदिर बनाने का फल क्या है, जैन दर्शन के अनुसार पूजा और अभिषेक का फल क्या है, जैन दर्शन के अनुसार। कितना बड़ा, तुम क्या मानते हो अभिषेक करने से ये बीमारी दूर हो गई, ये संकट दूर, धन दौलत। अरे अभिषेक करने में तो वो भगवान है कि एक दिन भगवान बन करके उसका अभिषेक होगा, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए। इसलिए जैन दर्शन में स्पष्ट कहा नेमी चंद्र महाराज ने, पूज्यवर ने, कि संसार की बातें तो भूसे के समान हैं। जैसे एक किसान खेती करता है, भूसे के लिए नहीं करता, गेहूं के लिए करता है, लेकिन भूसा मिलता है कि नहीं मिलता है। ये संसार की चीजें तो भूसे के समान हैं। लोग, कितने बड़ा फल है अभिषेक का, जो आज भगवान का अभिषेक कर रहा है, नियम से भगवान की भावना है, भगवान की तरफ से बना रहा हूं। और आप बताओ, भगवान की भावना, अपनी तो अपनी भावनाएं तो झूठी निकल सकती हैं, क्या भगवान की भावना भी झूठी होगी? बोलो, भगवान की भावना क्या कभी झूठी होगी? नहीं होगी। तो लो, मैं भगवान की भावना बता रहा हूं, अभिषेक के फल। लोग पूछते महाराज अभिषेक से क्या होगा, शांति धारा से क्या होगा? जिस समय तुम अभिषेक कर रहे हो, भगवान की भावना है, जो विश्वास करो, पक्का विश्वास करो, भगवान की, तुम्हारे भगवान की भावना झूठी निकलेगी कि सही? तुम्हारे पूछ रहा हूं, अपने अपने भगवान की बात बताओ। तुम्हारे भगवान की भावना में दम है कि नहीं? भगवान की पूछ रहा हूं, है दम कि फोकट गया है ऐसे ही? नहीं, हमारे भगवान की भावना है। यदि मेरे भगवान ने भावना भाई है तो सूर्य को पश्चिम से निकलने की भाव है तो सूर्य पश्चिम से ही निकलेगा। बस मेरा भगवान भावना भा दे, ऐसा श्रद्धान करो, ऐसी आस्था तुम्हारी मजबूत हो जाए। मेरे भगवान कभी झूठा नहीं हो सकता। भावना ही झूठी नहीं है, उनका मन झूठा नहीं, उसका वचन झूठा नहीं, उसकी काया झूठी नहीं, उसकी क्रिया झूठी नहीं।
उसके आंख कान नाक झूठे नहीं, उनका ज्ञान झूठा, सब कुछ भगवान को इतना मानो, सब तरफ से मेरा भगवान सत्य स्वरूपी है। भगवान की आंख कैसी है? बोले सत्स्वरूप। बोले जिस पे पड़ जाएगी, मरा हुआ भी मुर्दा है तो वो भी जिंदा हो जाएगा। मेरी आंख, भगवान की आंख में इतनी दम है, करो विश्वास। भगवान के कान कैसे हैं? एक बार तुम्हारी आज जिसकी आवाज उनके कान में पड़ जाए, उसकी इच्छा पूरी होती है। एक श्रद्धा लाओ। तुम्हें खुद अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, तुम्हें खुद नहीं जानते हो कि भगवान कितना ताकतवान है। और जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ जाएगा कि मेरा भगवान सब तरफ से सत्य है, कहीं से झूठा है ही नहीं, कहीं से भी नहीं, संदेह मत करना, सैंपल में मत लेना। मैं बहुत बार कह चुका हूं, बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति करते सैंपल भर के, महाराज जी इसको भी टेस्ट कर लूं, ये भी कैसा ये कोई बनिया की दुकान नहीं है तो सैंपल ले जाओ। एक अंदर से आवाज उठाओ, मेरा भगवान पूर्ण है, पूर्ण सत्य है। उसकी कभी भी कोई भी भावना झूठी हो नहीं सकती, उसका कोई वचन झूठा हो नहीं सकता, उसका कोई आचरण झूठा हो नहीं सकता। किसका? तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो दूध की थैया है, तुम्हें तो जो करना हो सो करो, तुम्हारे लिए नहीं तो तुम अभी भाग जाओगे, अभी हाल भाग जाओगे। यदि मैं तुम्हें शुद्ध करने में लग गया ना कि मैं तुम्हारा आचरण शुद्ध करके रहूंगा, तो वो तो पहले ही कह दिया मैंने, तुम धीरे से खिसक जाओगे कि चलो रे आज तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि महाराज शुद्धि करने में लगे। नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूं। मेरी जो जो भावनाएं हैं मैं तुमसे नहीं कह सकता हूं। मेरी भावना जिस दिन तुमसे कह दूंगा उसी दिन तुम भाग जाओगे, पक्का है, पक्का है, भाग जाओगे। ऐसे भागोगे कि कोई तुम्हें पकड़ के भी लाएगा तो तुम नहीं आओगे, क्योंकि मेरी भावना ही ऐसी है। इसलिए हम लोग कभी अपनी भावना आप लोगों के सामने रखते ही नहीं है, मन में इनमें घुटते रहते हैं, मन मन में ही सोचते रहते हैं कि कोई एकाध भाव भक्त आ जाए जिससे मैं अपनी भावना रख सकूं। चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, मैं अपनी भावना तुमसे नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम हाथ ऊंचे कर दोगे। भगवान भी बस इतना सा पूछता हूं, भगवान भी नहीं कहेंगे, चिंता मत करना, क्योंकि उनकी कोई मानने वाला नहीं है। जब मेरी नहीं मानोगे तो भगवान की क्या मानोगे? उनकी तो बहुत ऊंची किताब है। बस एक आवाज तुमसे चाहता हूं, तुम्हारे भगवान की भावना में दम है कि नहीं? बोलते नहीं हो, ऊपर से बोलना सुशील, अंदर से मत बोलना। ऊपर से बोल रहा कि अंदर से दम है? यदि भगवान ने जो भावना भाई वो पूरी होगी कि नहीं? तुम करोगे कि नहीं? अब महाराज आगे मत बोला करो, देखो आप गड़बड़ यही कर देते हो यहां तक तो मामला ठीक है महाराज, मेरे भगवान की भावना कभी झूठी निकलेगी ही नहीं, यहां तक तो अपन खूब जोर से बोल देंगे। अब मैंने ये कह दूं तुम पूरी करोगे कि नहीं? अब महाराज जी आगे मत बोला करो आप, बस एक ही बात ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोलूंगा। बस इतना सा आज कहलवाने का मन है कि तुम्हारे भगवान की भावना झूठी निकलेगी या सत्य है? सत्य। तुम्हारे भगवान का वचन झूठा होगा कि सत्य? सत्य। भगवान का जो आचार विचार हैं वे साचे हैं, झूठे हैं? जो कुछ भी भगवान पर, बस तो लो, तुम पूरी मत करना, लेकिन मैं तुम्हारे भगवान की भावना को तुम्हें बताता हूं। बच सको तो बचने का प्रयास कर लेना।
बच सको तो बचने का प्रयास कर लेना। और तुमने भी समर्थन कर दिया, मेरे भगवान की कभी भावना झूठी होगी नहीं, वो जो भाएगा वह होगा। अब मैं भावना बता रहा हूं, जो भगवान का अभिषेक कर रहा है उस समय भावना भा रहे हैं भगवान कि एक दिन इसका भी अभिषेक होगा, भगवान बनेगा। और विश्वास है मुझे, भगवान की भावना कभी झूठी होगी नहीं। अब भागो भागो, कल से अभिषेक बंद करो, क्योंकि जो अभिषेक करेगा उसका भी एक दिन अभिषेक होगा। ये किसकी भावना है बोलो ना? भगवान की। और होगा, पक्का है। जो भगवान की पूजा कर रहा है एक दिन उसकी पूजा होगी। जो भगवान को नमोस्तु कर रहा है वो एक दिन दुनिया नमोस्तु करेगी। जो भगवान को पूज्य मान रहा है वो एक दिन पूज्य बनेगा। जैन दर्शन की बहुत बड़ी घोषणा है। जैन दर्शन पूज्य बनने, पूज्यों की पूजा नहीं करता है, पूज्य बनने के लिए पूजा करता है। अब ये सारी तुम्हारी भावना है। तो जब तुमने मंदिर बनाया अपनी गाड़ी कमाई से, मंदिर का पंचकल्याण किया, भगवान की मूर्ति विराजमान होते ही जैसे ही मंदिर में तुमने उद्घाटन किया, उसी दिन भगवान भावना भाते हैं कि जिस भक्त ने मेरा मंदिर बनाया, मेरे लिए मंदिर बनाया, कमाई इसने की है, मेहनत इसकी है, खून पसीना इसने बहाया और मंदिर मेरे लिए बना दिया। अपने लिए तो घटिया मंदिर घर और मेरा बढ़िया मंदिर। पहले के जितने सेठ होते थे वो मंदिर से अच्छा घर नहीं बनाते थे। जो टाइल्स मंदिर में लगता था वो घर में नहीं लगता था। पहले वो जर्मनी टाइल्स चलता था, एक बहुत कलर्ड वाला, वो अक्सर कर मैंने मंदिरों में देखा है, घरों में नहीं देखा। और जिस घर में लगा है वो घर बर्बाद हो गया, उसको कोई वंश भी नहीं मिला। क्योंकि भगवान का मंदिर में लोगों की भावना होती थी। तब भगवान की भावना होती है जिस दिन तुम मूर्ति बैठालते हो, जिस दिन पंचकल्याणक मोक्ष कल्याणक होता है, पंचकल्याणक की शुरुआत होती है, उसी दिन भगवान भावना भाता है कि इसने आज मेरे लिए मंदिर बनाया। भगवान भावना भाते हैं एक दिन इसके लिए भी कोई मंदिर बनाएगा, नियम से बनाएगा। ये बीजारोपण है, तुम्हारे लिए मंदिर बनेगा, तुम्हारे लिए मंदिर बनेगा। तुमने मूर्ति विराजमान की, भगवान मूर्ति विराजमान करने का फल सुनो। तुमने मूर्ति विराजमान की तो भगवान उस समय उनकी रेज निकलती है कि जिस प्रकार ये मुझे भगवान वेदी पे विराजमान कर रहा है, एक दिन ये भी भगवान बन के वेदी पे विराजमान होगा। सबसे बड़ा फल समझो। तुमने पंचकल्याणक का ध्वजारोहण किया, एक दिन तुम्हारे कार्य का भी ध्वजारोहण होगा। यानी सामान्य रूप से आप विधि मिलाएं, जो जो तुम भगवान के लिए कर रहे हो वह सब कुछ एक दिन तुम्हारे लिए भी होगा। जो कुछ भी कर रहे हो, अष्टप्रातिहार्य भगवान को चढ़ाए, एक दिन तुम्हारे भी अष्टप्रातिहार्य होंगे। तुमने भगवान को सिंहासन दिया, एक दिन तुम्हें भी सिंहासन मिलेगा। भगवान कभी किसी का व्यवहार खा के नहीं डूबता। आप लोगों के एक व्यवहार चलता है ना कि किसी का व्यवहार आ जाए तो बड़ा याद करके, नहीं वहां तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार, बड़ी 2 मिनट को जाओगे, 2 मिनट को जाऊंगा, कम से कम व्यवहार का लिफाफा देके तो आऊंगा। क्योंकि उसने भी कभी हमारे भारत देश में सब कुछ खा जाए व्यक्ति, लेकिन व्यवहार नहीं खाता, व्यवहार को नहीं चूकता, व्यवहार जरूर कायम रखता है। वो मेरे यहां आया था, लिफाफा दे गया, मुझे तो जाना पड़ेगा। ये भारतीय व्यक्ति की सबसे बड़ी, व्यवहार कभी नहीं खोता। जिससे व्यवहार लगा है उस व्यवहार को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करता।
बहुत बिरले लोग होते हैं निकम्बे, निकृष्ट। कान खोल के सुनो, कल भी कही थी मैंने बातें। जिन जिन से तुम्हारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार को यदि तुमने तोड़ा तो समझ लेना तुम मलेच्छ खंड में, नीच कुलों में, त्रियंचों में, सम्मूर्छनों में जन्म होगा, और मनुष्य में भी जन्मोगे तो अनाथ जन्मोगे, क्योंकि तुमने व्यवहार तोड़ा है। बाप दादे मरने के पहले अपने बेटे को व्यवहार लिखा के जाते हैं। ये व्यवहार की लिस्ट रखना, इनसे अपना व्यवहार समझ तो रहे हो ना। तो शादी ब्याह का तुम्हारा जो भी व्यवहार होते, भोजन पानी के लिए बोले अपन पूरी समाज का तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहारियों का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम उनके यहां खाने गए थे ना। भारतीय व्यक्ति व्यवहार नहीं डूबने देता। बहुत बार मैंने कहा, एक बार मृत्यु भोज के बंद की बात आई तो बोले महाराज जी मैं कैसे बंद करूं? बोले मैं तो सबके यहां खा के आया मृत्यु भोज। अब सबका तो मैंने खा लिया, और मेरे मरने पर किसी को मेरे घर में मरे तो नहीं खिलाऊंगा, तो व्यवहार टूट जाएगा। महाराज जी पहले एक बार खिला दूं फिर बंद करूंगा। मैंने कहा ये कभी बंद नहीं होना। फिर मैंने सारी समाज, जिन जिन के यहाँ व्यवहार थे, पूरी समाज की मीटिंग की। उसने एक ही कहा, महाराज जी मैंने देखो जितने घर में इनमें कोई ना कोई मरा है, और हम सबके यहाँ मृत्यु भोज करके आए, मौसर किया है, सबके खा के आए। अब मेरी बात आ गई तो आप आ गए। तो मैं तो यही सोच के बैठा था कि भाई हमारे घर में कोई मरेगा तो हम भी पूरे गांव को खिलाएंगे। अब आप मना कर रहे हो, मैं क्या करूं? महाराज जी देखो एक बार मुझे खिला देने दो सबको, फिर आप भली बंद करा देना। मैंने कि वो दूसरा भी नहीं करेगा ऐसे, वो तो फिर चलता रहेगा। फिर मैंने पूरी समाज को बुलाया। मैंने कि भैया इस व्यक्ति ने सबके यहाँ मृत्यु भोज पे खाया है, अब ये व्यवहार इसके ऊपर चढ़ा है, ये सब व्यवहार इसका ट्रांसफर करके मेरे खाते डालो, और इसका दोष नहीं माना जाएगा। फिर पूरी समाज को मैंने करके और पूरी समाज का त्याग करा दिया, और पूरी समाज ने खड़े होकर उस व्यक्ति से कहा मैं अपना व्यवहार वापस लेता हूं, और तुमसे मुझे कोई व्यवहार नहीं चाहिए। मुझे बाद में इतनी खुशी हुई कि भारत देश में व्यवहार का इतना महत्व है, इतना महत्व है। उसके यहाँ मैं खा के आया हूं, किसी ना किसी बहाने उसको एक बार अपने घर जरूर बुलाऊंगा। तो ये व्यवहार तुम्हारी परंपरा चलती रहती है। तो भगवान भी तो आर्य खंड में ही है। भगवान कभी व्यवहार नहीं खाएगा। जैनेन्द्र भगवान कभी तुम्हारा व्यवहार नहीं खाएगा। जो तुमने दिया है भगवान वो तुम्हें लौटाएगा, पक्का है, गारंटी है। व्यवहार है ना, ये निश्चय तो है नहीं। निश्चय तो आत्मरूप होता है। ये पूजन अभिषेक ये सब, इनको व्यवहार क्यों कहते हैं? आत्मा में लीन होना व्यवहार नहीं है। पूजा पाठ अभिषेक आहार दान ये सब व्यवहार है। और व्यवहार इसलिए कहते हैं, व्यवहार चुकाना पड़ता है, व्यवहार चुकाना पड़ेगा। भगवान ने अभिषेक करा लिया है, व्यवहारी हो गए भगवान, अब उनको व्यवहार चुकाना पड़ेगा। तुमने भगवान का मंदिर बनाया है, भगवान को व्यवहार चुकाना पड़ेगा। जो कुछ भी तुमने किया, चबर ढोले हैं, भगवान को व्यवहार चुकाना पड़ेगा। नमोस्तु किया है, अब व्यवहार चुकाने का अलग तरीका होता है। तुमने नमोस्तु किया तो भगवान तो नमोस्तु करेगा नहीं, क्योंकि वो भगवान है। तुमने मंदिर बनाया भगवान का, वो तुम्हारा मंदिर तो बनाएगा नहीं, वो तुम्हारी मूर्ति तो बैठा लेगा नहीं, वो तुम्हारा अभिषेक तो करेगा नहीं। भगवान कैसे व्यवहार चुकाते हैं कि जो जो तूने मेरे लिए किया है, जा मैं आशीर्वाद देता हूं, जा मैं भावना भाता हूं, एक दिन यह सब तेरे साथ भी होगा, तेरे साथ।
अब बोलो तुमने भगवान के साथ क्या क्या किया? जो तुम्हारे लिए चाहिए हो वो सब भगवान के साथ करो। बहुत जल्दी, बहुत सरल तरीका है ये। तुम चाहते हो एक दिन मेरा भी अभिषेक हो, मैं इतना पावन बन जाऊं, तो भगवान का अभिषेक करो। तेरे में तो दम है नहीं कि तू भगवान बन जाए, तेरी तो औकात है नहीं। यदि भगवान की भावना मिल जाए तो ताकत आ सकती है, बहुत बड़ी चीज है। तेरे में ताकत है नहीं, तुम्हारे में तो कोई ताकत है नहीं। तुम कितनी भावना भरोगे, तुम में भगवान बनने की शक्ति नहीं है। शक्ति तो है लेकिन तुम्हारे औकात नहीं दिख रही है। मेरी औकात नहीं है तो तुम्हारी क्या होगी? बस एक तरीका है, यदि इसमें अपन को भगवान की पुट मिल जाए, अपनी फाइल पर भगवान के हस्ताक्षर हो जाए, अपनी फाइल पर भगवान का सोर्स मिल जाए, अपनी फाइल पर यदि भगवान गौर कर लेवे और भगवान ठान लेवे कि ये भी जिसने मुझे अभिषेक किया है इसका भी अभिषेक होना चाहिए, यदि भगवान ठान लेवे तो नियम है कि अपना भी एक दिन भगवान बनकर अभिषेक हो जाएगा। मान लीजिए इसमें चूक हो गई तो, मान लो अपन पंचम काल के जीव हैं, मान लीजिए हीन संगन वाले हैं, तो भगवान बनने के अभिषेक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से, क्योंकि अपने हाथ दो चीजें हैं, हर क्रिया के दो फल हैं, एक सांसारिक और एक पारमार्थिक, निश्रेयस और अभ्युदय। तो दो में से एक तो मिलना ही है, पक्का है। भगवान के अभिषेक करने वाले सुनो कान खोलकर, एक तो मिलना ही है, पक्का है। दो में से एक, या तो अपन भगवान का अभिषेक करने में ऐसी फाइल पास होगी कि एक दिन अपन खुद भगवान बनेंगे और दुनिया अभिषेक करेगी, सौधर्मेंद्र भी करेगा। मान लीजिए इसमें नंबर कम आए तो, क्योंकि मास्टर तो सभी को एक से ही पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने वाले एक से हो तब बात बने ना। भगवान गुरु तो एक में पढ़ा रहा है, सबको पढ़ाता है मास्टर, लेकिन सभी एक समान नंबर नहीं ला पाते। भगवान तो भा रहा है भगवान की, जो मेरा अभिषेक कर रहा है कल इसका भी अभिषेक हो। कल जो आज जो मुझे नमोस्तु कर रहा है, दुनिया इसको भी नमोस्तु करे। ये मुझे अष्टप्रातिहारी ढोल रहा है, कल इसके भी अष्टप्रातिहारी ढोले। आज मुझे सिंहासन पर बैठा रहा है, कल भी ये सिंहासन पर बैठे। ये भावना भगवान की है। उनकी तो सबको एक समान है, लेकिन अपनी औकात एक समान नहीं है। अपन यदि इतनी एनर्जी को, इतनी भावना को नहीं झेल पाए तो अपन इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो फिर जिनवाणी मां कहती है भगवान व्यवहार तो चुकाएगा, भगवान व्यवहार तो चुकाएगा। भगवान बनकर अभिषेक तुम्हारे योग्य नहीं बन पाओगे तो जाओ, राज्याभिषेक होगा, लेकिन होगा। पारमार्थिक से अभिषेक क्या है? तुम जिनेंद्र बनोगे और सौधर्मेंद्र अभिषेक करेगा। मान लो इतनी योग्यता नहीं हुई तो फिर दूसरा राज्याभिषेक होगा, लेकिन भगवान तेरा कर्जा चुकाएगा। तूने भगवान के ऊपर कलश ढाला है, तेरे ऊपर कलश ढलेगा, या तो भगवान बन के ढलेगा या फिर राजा बन के, राज्याभिषेक होगा और भगवान भावना भाएंगे। या तो इस मेरे भक्त को जिसने अभिषेक किया है, या तो इतनी पावनता आ जाए कि जिनेंद्र बने और ये अभिषेक होवे इसका। यदि इतनी योग्यता नहीं हो तो अंतिम भावना भगवान की है, इसने मेरा अभिषेक किया है तो इसका राज्याभिषेक भी होना चाहिए। अभ्युदय सुख अभिषेक का, अभिषेक एकमात्र क्रिया का बता रहा हूं। अभिषेक का फल क्या है? राज्याभिषेक या जिनेंद्राभिषेक, दो में से एक तो मिलना पक्का है। जो निरंतर अभिषेक करते हैं एक ना एक भाव में
तुम्हें इस अभिषेक का फल ये मिलेगा कि तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। तुमने मंदिर बनाया है तो भगवान की भावना के अनुसार तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और तुम्हारे नाम का मंदिर बनेगा। यदि इसमें चूक हो गई तो तुम जहां जन्मोगे वहां पहले से महल बना हुआ मिलेगा, 2 में से 1 मिलेगा। तुम नहीं बनाओगे, दूसरा बनाएगा। मंदिर जैसे भगवान ने नहीं बनाया, रहेंगे भगवान, भक्तों ने बनाया, ऐसे ही तुम, कोई भक्त तुम्हारा मंदिर बनाएगा और तुम भगवान बन के बैठोगे। यदि ये नहीं बन पाए तो तुम ऐसे कुल में जन्मोगे जहां तुम मकान नहीं बनाओगे, तुम्हारे बाप दादों से पीढ़ी दर पीढ़ी से तुम्हें राजमहल मिलेगा। ये अभ्युदय सुख है, भगवान ने व्यवहार चुका दिया। तुमने मंदिर बनाया था ना, तो राज्य महल दिलवा दिया, और क्या चाहते, व्यवहार हो गया। यदि भगवान का सिंहासन तुमने बैठाला है, भगवान को उच्चासन पर, तो व्यवहार चुकेगा। तुम भी एक दिन सिंहासन पर बैठोगे। यदि ये नहीं कर पाए तो एक दिन तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, किसी मिनिस्टर की गद्दी पर सिंहासन मिलेगा, पक्का है, क्योंकि तुमने एक बार भगवान को सिंहासन भेंट किया था। बंदे तदगुण लब्धे, जो तुमने किया है वो फसल आएगी। खेत में यदि तुमने गेहूं बोया है तो फसल किसकी आएगी? सरसों बोया है तो जो बोया है। ये तो एक अकाट सत्य मान लो, एक अपने जीवन में लिख लेना। भगवान जैसा व्यक्ति कभी भी तुम्हारे व्यवहार को भूलेगा नहीं। या तो जिनेंद्र का सिंहासन मिलेगा, नहीं तो राज्य सिंहासन मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्यों? तुमने एक बार भगवान को सिंहासन दिया, तुमने एक बार उच्चासन कहा है भगवान को। नियम से तुम्हें उच्चासन मिलेगा, या तो परमार्थ का उच्चासन मिलेगा, नहीं तो घर में तुम सबसे बड़े होगे कि सारी दुनिया तुम्हें ऊंचा बैठा लेगी, होगा कहीं ना कहीं से मिलेगा। जो घर में जो बड़े महान बन जाते मुखिया, ये ऐसे ही नहीं बन गए, इन्होंने कभी भगवान को, बड़ों को उच्चासन दिया होगा। आप खड़े होते हैं ना बड़े आने के बाद, ऐसे ही खड़े नहीं हो रहे। आप कभी खड़े हुए होगे तो आज तुम जहां से निकलते हो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। क्यों? व्यवहार हो गया। आपने भगवान को चवर ढोले व्यवहार में, तो राजा बनोगे और दोनों तरफ चवर ढोलेंगे, लेकिन व्यवहार चवर ढोलेगा तुझे, बस पक्का है क्योंकि तूने चवर ढोला है, तूने चवर ढोला है। भगवान को छत्र लगाया है तो या तो छत्र ही मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो राजा चलेगा तो उसके ऊपर क्या चलता है? वो चलता है ना, ऐसे ही नहीं चल रहा है। एक जब राजा लोग चलते हैं तो उसके पीछे एक छतरी चलती है, छतरी। वो छतरी क्या है? कहां से आ गई ये छतरी? कुछ नहीं बंधुओं, कभी इसने जिनेंद्र देव को छत्र भेंट किया होगा, तो छत्र के स्थान पर छत्र तो नहीं आ पाया, लेकिन छतरी आ गई और वो छतरी चलती। नियम से बनो। अब आप अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हो, वह सब भगवान से व्यवहार बना लो, मिलेगा पक्का है। भगवान की यही भावना है, और मेरा तो दावा है, मेरा तो अकाट सिद्धांत है, जो व्यक्ति जो भगवान के साथ कर रहा है, भगवान कभी किसी का व्यवहार डुबोने वाला नहीं है। भगवान किसी का व्यवहार नहीं खाएगा। उसकी भावना है कहीं ना कहीं मिलेगा, अभ्युदय मिले या निश्रेयस मिले, 2 में से कोई एक मिलेगा। तो अपन को दोनों ही ठीक है। मुझे तो दोनों ठीक नहीं है, आपको? महाराज वो ऐसा करो, वो जिनेंद्राभिषेक हो वो तो आप रख लेना, और राज्याभिषेक हमारा करवा देना है? वो मंदिर में भगवान महाराज जी आप बैठ जाना, हमारे तो महल बनवा देना, बस। नहीं, अपन को तो बस हर क्रिया करते समय, मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम हर क्रिया करते समय इससे क्या होता है, इससे क्या होगा,
पता नहीं लाभ होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने आज कह दिया, जो जो तुम कर रहे हो वह एक दिन तुम्हारी जिंदगी में होगा। होगा हर क्रिया में। एक दिन मैंने कहा था, तुम्हारे यहां कोई नौकर है? ऐसे ही नहीं है। तुमने कभी नौकरी की होगी भगवान की, मंदिर में नौकरी अर्थात भक्ति की होगी, सेवा की होगी। आज तुम्हें कोई भोजन बना के दे रहा है, जरूर तुमने कभी गुरु के लिए चौका बनाया होगा, अपने हाथ से हार दिया होगा। यही चीज गुरु में लगा लेना। अब भगवान की बात हो गई, अब थोड़ा गुरु की बात कर लो। तुम्हारे गुरु महाराज की भावना कैसी है? तुम्हारे गुरु की पूछ रहा हूं, साची है कि झूठी है? थोड़ा जोर से बोलो। पक्की? मुंह देखी बोल रहे हो? मुंह देखी बोल रहे हो कि साई बोल रहे हो? सही है तो गुरु की भावना तो यही रहेगी कि मैं कब तुम्हें, मेरा हर भक्त मेरे समान बने। मेरी भावना है, जैसे भगवान की भावना थी कि हर भक्त मेरे समान बने, ऐसे मेरी भावना है कि हर भक्त मेरा मुनि बने, मेरे समान बने, मेरे समान बने। ये भावना है। ये भावना मेरी ठीक है कि नहीं, और मेरी भावना ये सही होगी कि नहीं, तुम करोगे कि नहीं? आगे की बात गड़बड़ है। आपकी भावना सही है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल 100% की है। और ये भी पक्का है, ये भी ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं, तुम कहो या नहीं करो, मैंने जो भावना भाई है वह सही होके रहेगी, रहेगी, रहेगी। अब फर्क है कि तुम्हें इतना, अब मामला बिल्कुल फिट हो गया। मैंने भावना भाई है तो वो होके रहेगी। भगवान ने भावना भाई है कि जिसने मुझे नमोस्तु किया है वो भगवान बनेगा, तो वो तो होगा, वो तो होगा। अब भगवान ने भावना भाली तो कौन रोक सकता है? भगवान बनेगा। फर्क इतना है कि अब तुम्हारी बारी है। जब भगवान ने भावना भाली है कि मैं भगवान बनूंगा, तो ये तो झूठा होगा नहीं। क्यों ना अब मैं खड़े होकर कह दूं, भगवान मैं भगवान बनने के लिए तैयार हूं। अब तो बस इतनी सी कहना, होना है वो तो पक्का हो गया। और मैंने भावना भाली कि मेरा भक्त मुनि बनेगा, बनेगा, बनेगा। 3 बार बोल दिया तो बनेगा, तो बनेगा, पक्का है। तू कुछ भी कर ले तो बनेगा। अब जब निश्चित हो ही गया है तो बेटा श्रीफल चढ़ा दो। जब निश्चित ही हो गया और तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरे गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होगा।